ये केवल माताएं कर सकती हैं। वैसे तो इनका हृदय फूलों से भी ज्यादा कोमल होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वज्र से ज्यादा कठोर हो जाता है। वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि। होता तो है फूलों से ज्यादा कोमल हृदय, लेकिन जब देश के लिए आवश्यकता पड़ती है, धर्म के लिए आवश्यकता पड़ती है, संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ती है, सीमाओं की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो यही माताएं अपने कलेजे को कठोर करके अपने बच्चों को विदा कर देती हैं। जाओ जाओ, ये देश पुकार रहा है तुमको, ये मातृभूमि पुकार रही है। हम तो रह लेंगे, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों माताओं की रक्षा हो सके और भारत माता की रक्षा हो सके, इसलिए माताएं अपने हृदय को कठोर कर लेती। न जाने कितनी बार, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है बंधु माताओं, यदि ये देश बचा है, ये धर्म बचा है, यहाँ की संस्कृति बची है, यहाँ की सीमाएं बची हैं, यहाँ की परंपराएं बची हैं, यहाँ की मर्यादाएं बची हैं, तो इन्हीं माताओं और बहनों के त्याग के कारण बची हैं, इन्हीं के समर्पण के कारण बची हैं। और कई दिन तक इन माताओं के त्याग की कथाओं को सुनाया जा सकता है, कई दिन तक, कई दिन। अरे इन्होंने ही अपने भाइयों की हाथ की कलाई में राखी बांधकर इनको विदा कर दिया। इन्हीं ने अपने पतियों की आरती उतार कर उनको विदा कर दिया। इन्हीं ने अपने बेटों को तिलक लगाकर विदा कर दिया। क्या नहीं त्याग किया है माताओं ने। दर्शन कीजिए उस वीर मां का जिसका नाम है पन्ना धाय। क्या त्याग है, कोई कल्पना कर सकता है। इस देश को महाराणा प्रताप मिले ही न होते, महाराणा प्रताप जैसा योद्धा न मिला होता, यदि मां पन्ना ने त्याग न किया होता। मेवाड़ की गद्दी पर दुष्टों की दृष्टि पड़ गई थी। राणा उदय सिंह को बलबीर मारना चाहता था। बलबीर नंगी तलवार लेकर दौड़ रहा था। पता चल गया राणा उदय सिंह की धाय मां थी पन्ना। धाय मां यानी सेवा करती थी। और जब धाय मां को पता चला कि बलबीर नंगी तलवार लेकर आ रहा है राणा उदय सिंह को मारने के लिए, एकदम से सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। और बंधु माताओं, कल्पना से परे, बोलने में भी कलेजा कांप जाता है। अपने बालक चंदन को राणा उदय सिंह की शैया पर सुला दिया। और जब बलबीर नंगी तलवार लेकर आया, कहाँ है राणा उदय, संकेत कर दिया अपने बेटे की ओर। और वो अहंकार में चूर बलबीर पन्ना धाय के सामने ही उनके बेटे चंदन को राणा उदय सिंह मान कर उसकी हत्या कर दी। 2 टुकड़े में पूरा शरीर कर दिया। और मां सिसकियां भी नहीं ले सकी, मां आंसू भी नहीं बहा सकी, एकदम कलेजे को कठोर करके खड़े थी। और जब बलबीर चला गया है, चंदन को दोनों टुकड़ों को जोड़कर उसको अपने सीने से लगाकर इतना रोई है, इतना रोई है। आज भी यदि इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम लिया जाएगा तो पन्ना धाय का नाम लेना अनिवार्य होता है। मेवाड़ की कहानी, मेवाड़ की रक्षा बिना पन्ना धाय के नहीं हो सकती। न जाके एक घटना, ऐसी असंख्य घटनाएं हैं जब इस देश के लिए